नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष से संबंधित उपाय शॉर्ट्स के जरिए बताए जाते हैं। लेकिन आज से मैं ज्योतिष पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको प्रारंभ से ज्योतिष सिखाऊंगा। और यह चैनल जो है और ये सीरीज़ जो है उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी जो कोई जॉब करते हैं और जिनके पास ज्योतिष सीखने का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो आप केवल अपने दिन के 5 मिनट या 10 मिनट जितनी भी टाइम की वीडियो है वो टाइम आप मुझे दीजिए, और स्टेप बाय स्टेप बिना जल्दी किए आप एक एक चीज़ को एक एक जो मैं हर एक वीडियो में जो आपको जानकारी दूंगा उसे आप नोट करके लिख कर केवल आपको 5 से 10 मिनट देने की आवश्यकता है। और आप 1 डेढ़ महीने में यह फील करने लग जाएंगे कि आपको ज्योतिष की बेसिक जानकारी हो गई है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ज्योतिष पर महारत हासिल होती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्योतिष में जो मुख्य बातें हैं वो 3 बातें हैं। सबसे पहले हमें राशियों का ज्ञान होना चाहिए, राशियां जो कि 12 होती हैं। उसके बाद हमें 9 ग्रह याद होने चाहिए, उनकी विशेषता याद होनी चाहिए। और फिर हमें कुंडली के जो 12 भाव हैं उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। यानी इस तरह से हमें शुरू में प्रारंभ में, वैसे तो 27 नक्षत्र भी होते हैं, लेकिन प्रारंभ में केवल आपको ये 3 बातें जाननी है। तो आज हम बिल्कुल छोटी वीडियो में आपको इतनी ही बात बताएंगे जो आप आसानी से याद रख सकें। सबसे पहले हम 12 राशियों का नाम याद करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी 12 राशियां होती हैं और उनका नाम याद रखेंगे। सबसे पहली राशि होती है मेष, दूसरी राशि होती है वृष या फिर वृषभ भी कह सकते हैं, तीसरी राशि होती है मिथुन, चौथी कर्क राशि और पांचवी सिंह राशि, छठी कन्या और सातवीं तुला राशि होती है, आठवीं वृश्चिक होती है, नौवीं धनु होती है और 10वीं मकर होती है और 11वीं कुंभ होती है और 12वीं मीन होती है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको यह भी बता देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो आप देखते होंगे कि कुंडली में राशि का नाम नहीं लिखा होता, कुंडली में नंबर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा। तो इस तरह से बढ़ते क्रम में जो है राशियों के नंबर लिखे रहते हैं। आप इस बात पे भ्रमित हो सकते हैं कि ये भाव के नंबर होते हैं। दरअसल भाव के नंबर लिखे नहीं रहते हैं। इसमें जो नंबर लिखे रहते हैं, दोबारा बता देता हूँ, वो नंबर राशियों के नंबर होते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यह बात बताकर, कि आपको राशियां नंबर से याद रखनी है। यानी जहाँ पर 5 लिखा है आपको याद रखना है कि पांचवी राशि सिंह राशि है। जहाँ 8 लिखा है वहाँ आपको याद रखना है कि वृश्चिक है। जहाँ पर 3 लिखा है तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि वो मिथुन राशि है। जहाँ पर 9 लिखा है आपको याद रखना है धनु राशि है। जहाँ पर 10 लिखा है याद रखना है मकर राशि है। तो इस तरह से ये 12 राशियाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें पेन डाउन भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको इन राशियों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको छोटी सी बात एक और बता देना चाहता हूं कि आप कुंडली से अपनी राशि कैसे जानें कि आपकी राशि कौन सी होती है। देखिए, ये आपका कुंडली चार्ट, आप सपोज करिए कि आपका कुंडली चार्ट है और आपका चंद्रमा, इसमें जो है नंबर लिखे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4, 5, 6, 7, और आपका चंद्रमा जो है इस भाव में है। तो आप देखेंगे चंद्रमा जिस भाव में है उसमें नंबर लिखा हुआ है 6। तो हमें पता होना चाहिए 6 नंबर की राशि जो है वो कन्या राशि होती है। तो जिस भाव में आपका चंद्रमा है वहां पर आप देखेंगे कि कौन सा नंबर है, और वो नंबर वो राशि का नंबर होता है। उस राशि का जो राशिपति है, सॉरी, वो जो राशि है वही आपकी राशि कहलाएगी। यानी कि आपकी राशि जो है वो कन्या राशि होगी। अगर इसी तरह से आपकी राशि यहाँ पर सपोज करिए इस भाव में आपका चंद्रमा है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5, और पांचवी जो राशि है वो आपको पता होनी चाहिए, सिंह होती है, तो आपकी राशि सिंह होगी। तो मैं समझता हूँ कि राशियों के बारे में जानने के साथ साथ आपने ये भी जान लिया कि आप अपनी राशि कैसे देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राशियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं मैंने आपको पहले ही आपके लिए लिख ली हैं, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सभी मैं नोट्स आपके लिए बना रहा हूँ, जब ये सारे नोट्स एक पुस्तक के रूप में तैयार हो जाएंगे, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इन सभी नोट्स को प्राप्त करना चाहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।